Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल हम लोग ने निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस किया था। निफ्टी फिफ्टी के लिए मैंने आपसे कहा था कोई भी सिग्निफिकेंट मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग के कुछ 15-20 मिनट निकाल दें तो आप अगर 15 मिनट्स की कैंडल देखेंगे आज निफ्टी फिफ्टी में, सो एक कैंडल फॉर्म होती थी ग्रीन, देन उसके बाद उसी रेंज में मूवमेंट होता था। सो इस टाइप का मूव था, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल फ्लैट, स्लाइटली पॉजिटिव रही है, लेकिन एज सच कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं रहा जिसमें आप ट्रेड ले पाते हैं। एंड अगर आपने ट्रेड आज लिया होगा स्कैल्पिंग का निफ्टी फिफ्टी में और आपके टारगेट्स अगर छोटे नहीं रहे होंगे, आपके एसएल पक्का हिट हो गए होंगे। एंड मैंने पर्सनली निफ्टी फिफ्टी में आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया। एंड गाइस, बैंक निफ्टी तो आज निफ्टी फिफ्टी से भी ज्यादा फ्लैट था। बैंक निफ्टी में केवल 11 पॉइंट्स का मूव हुआ थ्रू आउट द डे। जिस पॉइंट पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ उसी पॉइंट पे क्लोज हो गया। अब गैस देखो, कल के लिए हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं इस वीडियो में। प्लस मार्केट में दो आईपीओ ओपन है एंड बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ है जिसमें एक अच्छा पैसा आपको बन के मिल सकता है। सो उसे हम लोग देख लेते हैं। प्लस मैंने पर्सनली आज कौन सी ट्रेड एग्जीक्यूट की उसे हम लोग देखेंगे एंड उसके पीछे का क्या एनालिसिस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस गाइस, आज ट्यूसडे है, सो आज के दिन कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जिनमें आपकी नजरें होनी चाहिए उसे हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस, डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स बिगिन। गाइस, पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी विच इज 22,200 का लेवल। मैंने आपसे कहा था ये रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। एंड गाइस, अगर ये ब्रेक हो जाएगा देन अगला रेजिस्टेंस है इसका ऑल टाइम हाई विच इज 22,350 का लेवल। ठीक है, बिल्कुल सेम कल वाले लेवल्स हैं, कोई भी ऐसा चेंजमेंट नहीं है। बिकॉज रोज लेवल्स बदलने का कोई मतलब नहीं है। आप टेक्निकल्स पे देख सकते हैं, बिल्कुल वहीं पे निफ्टी फिफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है। आज इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी एक बार दो बार, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया एंड क्लोजिंग भी इसने 22,200 के नीचे ही दी है। सो कल के लिए भी गाइस, निफ्टी फिफ्टी के लिए जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 22,200 का लेवल एंड जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो होगा 22,350 का लेवल। ठीक है, ये तो होगा हमारे दो रेजिस्टेंस। अब गाइस, अगर सपोर्ट की बात की जाए, मान लीजिए कुछ उल्टी सीधी न्यूज आती है मार्केट में एंड मार्केट फॉल करता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस देखो, अगर सपोर्ट की बात की जाए तो जो पहला सपोर्ट निफ्टी फिफ्टी के लिए निकल के आता है वो है 22,000 का लेवल। ठीक है, जब तक 22,000 के ऊपर है निफ्टी फिफ्टी तब तक आपको सिर्फ 22,000 से लेकर 22,200 के बीच में ही मूव करता हुआ दिखेगा। लेकिन गाइस, अगर 22,200 ब्रेक हो गया देन आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 21,800 का लेवल। सो ये दो रेजिस्टेंस है निफ्टी फिफ्टी के लिए एंड ये पहला सपोर्ट है एंड ये हमारा दूसरा सपोर्ट है। ठीक है, इसका हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे कि क्या हो रहा है निफ्टी फिफ्टी पे, लेकिन टेक्निकल्स के हिसाब से ये दो रेजिस्टेंस हैं एंड ये दो सपोर्ट हैं। लेवल्स बिल्कुल सेम है कल की तरह, आप नोट कर सकते हैं। अगर नोट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस, निफ्टी फिफ्टी के ऑप्शन डेटा की बात कर लें तो देखो, आपको याद होगा कल पुट कॉल रेशियो निफ्टी फिफ्टी का था 0.84। ठीक है, और आज है 0.9। सो कल से स्ट्रांग है लेकिन स्टिल इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको एक बुलिश मूव देखने को मिले। बुलिश मूव गाइस तभी आपको देखने को मिलेगा जब पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर निकल जाएगा एंड अभी 1 से ऊपर नहीं है, सो भूल जाइए। एंड गाइस, अगर सपोर्ट की बात की जाए तो देखो, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग आपको देखने को मिल रही है 22,000 के लेवल पे। जैसा टेक्निकल्स पे मैंने आपको बताया, जैसा चार्ट पे मैंने आपको बताया, वैसा ही आपको इस पे भी देखने को मिल रहा है। एंड गाइस, अगर कॉल राइटिंग की बात की जाए तो देखो, हर 100 पॉइंट पे अच्छी कॉल राइटिंग है। सबसे पहली कॉल राइटिंग है 22,200 के लेवल पे एंड गाइस, अगर ये ब्रेक हो गई देन फिर रेजिस्टेंस है 22,300 के लेवल पे। सो हमारा टेक्निकल का डेटा और ऑप्शन का डेटा बिल्कुल मैच हो रहा है। प्रीवियस मैंने आपको चार्ट पे जो लेवल्स बताए हैं उसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी हेल्पफुल। ठीक है, अब गाइस हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब गाइस, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड गाइस 15 मिनट पे आप अगर एक बात ध्यान दो तो देखो, जितनी बार भी बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने का ट्राई किया है उसे रेजिस्टेंस मिला है, जितनी बार ऊपर जाने का ट्राई किया है उसे रेजिस्टेंस मिला है, जितनी बार ऊपर फिर नीचे। अब आप देखें, इसमें लोअर हाइज पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। लोअर हाइज में आपको बता दूं, जितने अगले हाइज बनते हैं वो प्रीवियस हाई से नीचे होते हैं। जैसे कि ये वाला हाई इससे नीचे है, ये वाला हाई इससे नीचे है एंड ये वाला हाई इससे नीचे है। ठीक है, सो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है एंड ये काइंड ऑफ वीक पैटर्न है। एंड कल आपको पता होगा एक्सपायरी है, कल वेंसडे है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन हम लोग को एक अच्छा मूव आने की एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन एक अच्छा मूव गाइस बैंक निफ्टी में तब तक नहीं आएगा जब तक 47,000 अपसाइड से ब्रेक नहीं होगा बैंक निफ्टी में एंड
जब तक बैंक निफ्टी में 46,500 डाउन साइड से ब्रेक नहीं होगा तब तक एक अच्छा मूव नहीं आ सकता। लेकिन कल एक्सपायरी है तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर एक वॉलेटाइल मूव आता है, चाहे वो अपसाइड का हो या वो डाउन साइड का हो, हम लोग का अच्छा पैसा बनेगा। ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं, 47,000 फॉर द अपसाइड एंड 46,500 फॉर द डाउन साइड। अब गाइज इसका ऑप्शन डेटा देख लेते हैं हम लोग। गाइस ऑप्शन डेटा की बात की जाए तो देखो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज भी 0.78 है, बिल्कुल कल की तरह फ्लैट। ठीक है, कोई भी ऐसा खास मूवमेंट नहीं है। अगर आप चार्ट पे देखें तो देखें सबसे अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है 46,500 के लेवल पे। ठीक है, एंड जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है वो आपको मिल रहा है 47,000 के लेवल पे। सो कल एक्सपायरी है, एक अच्छा मूव आने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन फ्लैट भी रह सकता है अगर इसी रेंज के बीच में चलता रहा तो। लेकिन ये रेंज कहीं से भी ब्रेक हो गई, चाहे वो अपसाइड से हो या वो डाउन साइड से हो, एक सॉलिड मूव आपको देखने को मिलेगा। सो इन लेवल्स पे नजर रखिएगा, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरे ट्रेड की। मैंने आज कौन सा ट्रेड लिया, देखो मैंने आज ट्रेड लिया था आईसीआईसीआई जीआई में, एंड इसका मैंने फ्यूचर ट्रेड किया था। फ्यूचर ट्रेड करने का रीजन मैंने आपको कल बताया था। 29 को एक्सपायरी है मंथली, एंड ऑप्शंस में अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो इसका प्रीमियम डिके हो जाता, इसलिए मैंने फ्यूचर ट्रेड किया। मैंने पीएनएल हाइड कर दिया है एंड लॉट क्वांटिटी हाइड कर दी है, लेकिन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ओपन है। ठीक है गाइस, देखो बाइंग प्राइस था मेरा 1726.6 का एंड सेलिंग प्राइस था मेरा 1723 का, यानी कि इस ट्रेड में मेरा छोटा सा एसएल हिट हुआ। अब गाइस देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ओपनली, सो दैट आपको ये पता चले कि स्टॉक मार्केट इज नॉट मैजिक। कभी कभी आपका लॉस भी होता है, रोज आपका प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने छोटा सा एसएल लिया। अब गाइस देखो इसको समझाने का मेन रीजन ये है, मैं चाहता तो इसे छुपा भी सकता था। पहली बात तो इसका एनालिसिस समझना आपको जरूरी है, क्योंकि जिससे कि ऐसा सेटअप अगर मिले तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। प्लस आपका अगर किसी भी ट्रेड में एसएल हिट हो जाता है, आपको रिवेंज में आगे ट्रेड नहीं लेना है। बिकॉज अगर आप अपना एसएल भरने के लिए आपने अगली ट्रेड ली तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली आपके यही चांसेस है कि आपको फिर से लॉस हो जाएगा। सो अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, आप तुरंत अपना सिस्टम बंद कर दीजिए, कोई और काम देखिए। ठीक है, ऑल्दो इसमें मेरे टारगेट थे 1:3 के, यानी कि 3.5 पॉइंट्स का मेरा एसएल था एंड 10 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। सो 3.5 पॉइंट का मेरा एसएल हिट हुआ एंड मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया। अब गाइज इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या मेरे टारगेट्स थे एंड कहां पे मेरा एसएल हिट हुआ। ठीक है, अब गाइस चार्ट की बात कर लेते हैं तो देखो आईसीआईसीआई जीआई का चार्ट है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको रेगुलर मॉर्निंग से ही एक अपसाइड देखने को मिल रही है स्टॉक में, लेकिन मैंने इस मूव को कैप्चर नहीं किया। आपको पता होगा कभी भी बिल्कुल अपसाइड का मूव हो या बिल्कुल डाउन साइड का मूव हो, आपको कैप्चर नहीं करना है। ठीक है, मैंने स्टॉक को रुकने दिया, यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम भी अच्छे थे, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, मेरे टारगेट्स थे 10 पॉइंट्स के, मैंने आपको पीछे भी बताया, लेकिन मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हुए। इनफैक्ट गाइस मैंने 2:30 बजे तक ट्रेड को होल्ड किया। बहुत ज्यादा स्टॉक नीचे भी नहीं आया, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं गया। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन फेल हो गया। ऑल्दो यहाँ पे मुझे 1.5 पॉइंट्स के टारगेट मिल रहे थे, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं लिया। बिकॉज गाइज अगर मेरा एसएल स्ट्रिक्ट है, अगर मेरा एसएल 3.5 पॉइंट्स का है, तो मेरे टारगेट्स भी स्ट्रिक्ट है, मैं अपने टारगेट्स डिक्रीज नहीं करता। ठीक है, मेरे डबल के टारगेट्स रहते हैं, मेरे टारगेट्स नहीं आए, मैंने इस पे एग्जिट नहीं किया और मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने हैप्पीली उसे एक्सेप्ट किया एंड मैंने ट्रेड बंद कर दिया। ये गाइज समझाने का मतलब ये है, अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया है आपने सोच समझ के ली होगी, एंड अगर आपने सोच समझ के लिए देन आपके टारगेट्स भी आएंगे। ठीक है, कभी भी आपको अपना एसएल बढ़ाना नहीं है एंड कभी भी आपको अपना टारगेट्स घटाने नहीं है। ठीक है, ना ही आपको एसएल इंक्रीज करना है, ना ही आपको टारगेट डिक्रीज करना है। सो मैंने टारगेट्स डिक्रीज नहीं किए, ना ही एसएल इंक्रीज किया, छोटा सा एसएल था, हिट हो गया, मैंने एग्जिट ले लिया। ठीक है, अब गाइस देखो आईपीओ की बात कर लेते हैं हम लोग। गैस पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं। पहला आईपीओ है अपने पास एक्सिकॉम टेली सिस्टम। ठीक है, एंड आज ही इसकी ओपनिंग हुई है एंड गाइस पहले ही दिन मैसिव सब्सक्रिप्शन हुआ है 11.11 टाइम्स का। गाइस बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है इसका। एक बार हम लोग जीएमपी देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन के फ्रंट फ्रंट पे बिल्कुल ओके है, सब्सक्रिप्शन के फ्रंट पे बिल्कुल ओके है। हम लोग एक बार इसका जीएमपी देख लेते हैं।
गाइस जीएमपी की बात कर लें तो जीएमपी चल रहा है 126% एंड गाइस 126% का जीएमपी गाइस इज मोर देन इनफ फॉर एन आईपीओ। ठीक है, अगर आपका इसमें अलॉटमेंट आ जाता है आपकी बल्ले बल्ले है, आपका पैसा 2 टाइम्स होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके पास डीमैट नहीं है तुरंत जाके ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड अगर आपके पास डीमैट है देन अलग अलग डीमैट से उस पर अप्लाई कीजिए। ठीक है, आपका अलॉटमेंट आ जाता है देन यू विल बी वेरी लकी। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट आईपीओ की बात कर लेते हैं हम लोग। गाइस देखो, नेक्स्ट आईपीओ की बात की जाए तो नेक्स्ट आईपीओ है हमारे पास प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। इसकी भी ओपनिंग आज ही हुई है एंड इसका भी सब्सक्रिप्शन मैसिव 8.17 टाइम्स का हुआ है। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन के फ्रंट पे ये भी ओके है। अगर हम लोग इसका जीएमपी देख लें तो देखो जीएमपी चल रहा है इसका इस समय 57.31% का गाइस जीएमपी चल रहा है। जीएमपी अगर 50% से ऊपर है, मैंने आपको बताया इनफैक्ट 35 से भी ऊपर है देन बहुत अच्छा है। 57% है, बहुत ही अच्छा है। दोनों आईपीओ मेरी साइड से ओके हैं। आप दोनों में अप्लाई कीजिए, मैं तो दोनों में अप्लाई करूंगा। आएगा नहीं आएगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन दोनों में मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, और आपके पास डीमैट नहीं है तुरंत ओपन कीजिए, अगर है तो अलग अलग डीमैट से उसमें अप्लाई कीजिए। बिल्कुल आपके पैसे 2 टाइम्स हो जाएंगे अगर ये आईपीओ आपका आ जाता है तो। ठीक है, अब गाइस ट्यूसडे के इवेंट की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था आप कोई भी अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा ट्यूसडे के दिन। आई होप आपने बात मानी होगी। आज सीसीआई के नंबर्स आने हैं शाम को यूएस की साइड से, सो इन पे नजरें रखिएगा। कल इसकी वजह से भी आपको एक मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो गाइस ये न्यूज थी आज के लिए। मैंने आईपीओ डिस्कस कर लिए, जीएमपी अलॉटमेंट लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ हो गया एंड मैंने ट्रेड एनालिसिस भी डिस्कस कर लिया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। इफ यू लाइक इट देन शेयर it with your friends and subscribe to my channel guys. Bye bye for now.